प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 मार्च 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की हुई अहम बैठक, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी सरकार की मुहर। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी। उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने, उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना, लोक निर्माण विभाग को 1 करोड़ रुपए से अधिक की कंसल्टेंसी समेत कई प्रस्ताव सामने आए, जिन पर चर्चा के बाद सरकार ने मंजूरी दी। लोक निर्माण विभाग को एक ब्रिज सुधार परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी दी गई। न्यायिक अधिकारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने सस्ते लोन की सुविधा दी। वे अब 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। ई वाहनों के लिए ब्याज दर 4% और अन्य वाहनों के लिए 5% तय की गई। वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनने की उम्र सीमा 25 साल से घटाकर 22 साल कर दी गई। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक जिन लोगों ने सोलर प्लांट लगवा लिए उन्हें ही सब्सिडी दी जाएगी और उसी आधार पर बजट तय होगा। उच्च शिक्षा में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के नियमों को लागू करने की मंजूरी दी गई। उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। गृह विभाग में होमगार्ड की नई नियमावली को मंजूरी दी गई। एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत के बीच पीएनजी को बढ़ावा देने की कवायद, हजारों घरों को जोड़ने की तैयारी। राजधानी में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच अब पीएनजी को बढ़ावा देने की कवायद तेज हो गई। आने वाले दिनों में हजारों घरों को पीएनजी से जोड़ने की तैयारी है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों की बैठक लेकर पीएनजी कनेक्शन तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद गेल गैस कंपनी ने राजधानी में अपनी तैयारियां तेज कर दी और बारिश से पहले अधिक से अधिक घरों तक गैस आपूर्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा। वर्तमान में राजधानी में करीब 2100 घरों और 25 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में पीएनजी की आपूर्ति हो रही है, जबकि शहर में 250 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन में गैस उपलब्ध है और करीब 100 किलोमीटर पाइपलाइन में जल्द गैस चालू होने की उम्मीद है। संकट में पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाएं, विभाग रिक्त पद बताने को तैयार ही नहीं। उत्तराखंड में पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाएं संकट में हैं। दोनों भर्तियों के लिए शासन स्तर से विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन विभाग सूचना देने को तैयार नहीं। इस कारण शासन अभी तक आयोग को अधियाचन ही नहीं भेज पाया। राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले साल 24 सितंबर को भर्तियों का जो कैलेंडर जारी किया, उसमें 17 मई को लोअर पीसीएस प्री और 5 जुलाई को अपर पीसीएस प्री परीक्षा प्रस्तावित की थी। पंछियों की चहचहाहट से उसकी प्रजाति का पता लगा सकेंगे पर्यटक, आधुनिक इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा स्थापित। अल्मोड़ा के शांत वादियों में बसे सोनी बिनसर में जल्द पर्यटक यहां पाए जाने वाले पंछियों की चहचहाहट से उसकी प्रजाति का पता लगा सकेंगे। आधुनिक इंटरप्रिटेशन सेंटर में बैठकर पर्यटक 3D वीडियो के जरिए पक्षियों की जीवंत दुनिया का अनुभव करेंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन विभाग ने इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने की अनूठी योजना बनाई है। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर सोनी बिनसर में हर वर्ष काफी संख्या में पर्यटक पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने पहुंचते हैं। वन विभाग ने यहां पर्यटकों को लुभाने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। योजना के अस्तित्व में आने पर पर्यटक सेंटर में 3D वीडियो के माध्यम से पंछियों की प्रजातियों और उनका इतिहास जान सकेंगे। 3D वीडियो में पंछियों की चहचहाहट, उनके निवास, भोजन आदि के बारे में करीब से जानेंगे। खेतों से चारा ला रही महिला पर घात लगाए बैठे भालू ने किया हमला, सिर, गर्दन और मुंह नोच डाला। तहसील के बूंगा गांव में भालू ने घात लगाकर एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवती गोविंदी 26 वर्षीय अपने मायके आई हुई थी और घर के पास ही खेतों से चारा ला रही थी। तभी भालू ने हमला कर दिया। भालू ने उसके सिर, गर्दन और पूरे मुंह को नोच दिया। युवती को 108 की सहायता से सीएचसी थराली लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हेली एम्बुलेंस की सहायता से एम्स ऋषिकेश ले जाया जाएगा। एम्स में जांच से घबराकर अचानक भागने लगा मरीज, 6ठी मंजिल पर चढ़ा, मची अफरा तफरी। एम्स अस्पताल की ओपीडी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मानसिक रोगी अचानक से घबराकर भागने लगा। मरीज अपने परिजनों के साथ एम्स अस्पताल में जांच कराने आया था। एम्स ओपीडी से मरीज का एंडोस्कोपी टेस्ट होना था, जबकि मरीज ने टेस्ट के लिए अपने परिजनों से मना किया। टेस्ट के दौरान घबराहट के चलते वो ओपीडी से निकलकर सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा और ओपीडी की 6ठी मंजिल पर पहुंच गया।
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित मंजूर सिंह मंजिला स्मृति अंतर क्रिकेट टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल भावना को बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विजिलेंस की कार्रवाई। हरिद्वार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर प्रमोशन के नाम पर 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। विजिलेंस ने हरिद्वार से आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सैनी ने यह रिश्वत रुड़की क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी सहायिका के प्रमोशन के लिए मांगी थी। आरोपी के घर पर विजिलेंस ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि वहां से भी कई दस्तावेज बरामद हुए। विजिलेंस ने कार्रवाई हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला मुख्यालय में की। यहां पर डीपीओ रुड़की कार्यालय में तैनात राखी सैनी रुड़की क्षेत्र की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हैं। इसी क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी सहायिका का प्रमोशन काफी दिनों से लंबित था। ऐसे में सैनी उसे लगातार टालती आ रही थी। इस बीच सहायिका ने सैनी से बात की तो उसने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद। शादी का झांसा देकर कई बार की है वारनियात। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज रजनीश शुक्ला ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर कुल 58,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा पीड़िता को 3 लाख रुपए सरकार से दिलाए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं। घटना 23 फरवरी 2023 को विकासनगर क्षेत्र में हुई थी। महंत इंद्रेश मेडिकल कॉलेज में एमएस कर रही अंबाला की छात्रा ने की सुसाइड। प्रताड़ना की बात आई सामने। देहरादून महंत इंद्रेश मेडिकल कॉलेज में एमएस कर रही छात्रा ने सुसाइड कर लिया। मामला प्रताड़ना का बताया जा रहा है। अंबाला की रहने वाली छात्रा यहां देहरा खास में रहती थी। पुलिस के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल लाया गया। परिजन भी पहुंच रहे हैं। रुद्रपुर में जाम से मिलेगी मुक्ति। स्मार्ट ट्रैफिक का मास्टर प्लान हो रहा तैयार। रुद्रपुर शहर की सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक दबाव और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए डीडीए ने हाईटेक पहल शुरू की है। आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक दूरदर्शिता के संगम से शहर को एक स्मार्ट ट्रैफिक हब बनाने की दिशा में अब केवल सड़कों का चौड़ीकरण ही नहीं, बल्कि पहली बार ड्रोन सर्वे और जियो स्पेशियल मैपिंग के माध्यम से पार्किंग की समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाला जा रहा है। प्राधिकरण ने इस योजना के पहले चरण में रुद्रपुर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड से अटरिया चौक, गंगापुर रोड और भूरा रानी रोड जैसे व्यस्ततम इलाकों को चुना है। अच्छी खबर, इस साल चारधाम यात्रियों के लिए कोई कैपिंग नहीं, सभी कर पाएंगे दर्शन। चारधाम यात्रा में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन सुनिश्चित कराए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि सामान्य यात्रा में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे, कोई कैपिंग नहीं होगी। सीएम धामी बोले कि उत्तराखंड आने वाले हर श्रद्धालु को दर्शन सुनिश्चित कराए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। इसके लिए इस बार सरकार ने 2025 की चारधाम यात्रा के संपन्न होते ही 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थी। शादी सीजन में गैस संकट, तनाव का कारण बन रहा एलपीजी सिलेंडर। एजेंसीज के चक्कर काट रहे लोग। 15 अप्रैल से सहालक शुरू हो रहे हैं। शादी समारोह के लिए लोग गैस एजेंसीज में पहुंच रहे हैं। शादी के कार्ड लेकर गैस सिलेंडर दिलाने की मांग के लिए प्रशासनिक कार्यालयों के भी चक्कर काट रहे हैं। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में संबंधित लोगों के लिए तनाव और चिंता की स्थिति बनी हुई है। शादी या बड़े समारोह के लिए कमर्शियल सिलेंडर की आवश्यकता होती है। जो लोग रिजॉर्ट या होटल में शादी कर रहे हैं उनके सामने ये समस्या नहीं है, क्योंकि रिजॉर्ट या होटल व्यवसायी सिलेंडर या चूल्हे की व्यवस्था कर रहे हैं। कालसी में हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में लुढ़कते हुए टोंस नदी में गिरा लोडर वाहन, चालक की हुई मौत। कालसी में बुधवार को हादसा हो गया। हरिपुर कोटी कुआनू मीनस राजमार्ग पर लालढांग के पास एक लोडर अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में लुढ़कते हुए टोंस नदी में गिर गया। दुर्घटना में विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के अंबाड़ी निवासी वाहन चालक अजय भाटी की मौत हो गई। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।